नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ननकमत्ता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसका दूसरा भाग है आज। आइए जानते हैं चिट्ठियों के बारे में फिर से। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। मतलब कि जो चिट्ठी है ना, उसकी एक अनूठी दुनिया है। आपको कोई ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कभी जीवन में पत्र लिखा ना हो या लिखवाया ना हो, बल्कि पत्र का इंतजार करने का भी अपना ही एक आनंद है। बहुत बेचैनी और उत्सुकता के साथ पत्रों का इंतजार किया जाता है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। मतलब कि जो हमारे सैनिक हैं वो लोग आज भी पत्रों का इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वो मतलब उसकी चिट्ठियों की वैल्यू जो है वो वही जान सकते हैं कि चिट्ठी क्या है उनके जीवन में। क्योंकि चिट्ठी में हमारे अपने प्रियजनों के शुभकामनाओं के साथ साथ हमें ये पता चलता है कि और क्या हो रहा है। और तो और पत्रों के माध्यम से जो लिखे हुए अल्फाज हैं उसको बहुत दिनों तक सहेज के रखा जा सकता है, जबकि जो एसएमएस होते हैं उसको हम कितने दिन सहेज सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, और कितने 100, 150 एसएमएस, 250 बस। उसके बाद क्या होता है, वो स्वतः ही डिलीट होने के लिए डिमांड करते हैं या डिलीट हो जाते हैं, या कई बार हम सहेजना भी चाहते हैं तो त्रुटिवश वो एसएमएस डिलीट हो जाते हैं। इसलिए पत्रों का जो महत्व है वो हमारे जीवन में विशेष है आज भी। और पत्र जो है वो हर समय अपने आप में एक अनुसंधान, मतलब एक रिसर्च का विषय रहता है। क्योंकि जो हमारे प्राचीन लोग थे उन्होंने कई ऐसे पत्र लिखे हैं जिससे कि हमें उस समय की वास्तविकता का, उस समय के समय का पता चलता है, और वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। विदेशों में, हमारे देश में ऐसे बहुत से ऐसे संग्रहालय हैं जिसमें महान हस्तियों के, साहित्यकारों के और नेताओं के पत्रों को संग्रहित करके रखा गया है। मतलब म्यूजियम जैसा बना दिया गया है। पत्र का इतना महत्व है किसी के जीवन में। अब सोचो कि जो पत्र का चलन नहीं होता ना, तो आप लोगों ने एक स्टोरी देखी होगी, पहले नेशनल पे आता था। आजकल तो खैर उस टाइप की चीज़ें आप लोगों को डिस्कवरी पे जाकर मिलती हैं। खैर ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलती हैं। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा था अपनी पुत्री को। तो पत्र का नाम ही था पिता का पत्र पुत्री के नाम। अगर मानिए, और उसमें बहुत से ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जैसे स्थानीय क्षेत्र का वर्णन होता है। अगर आप सोचिए पत्र नहीं लिखे जाते तो क्या ऐसा पत्र कभी लिखा जाता? कोई पिता अपनी पुत्री को ऐसा पत्र लिख पाता, या अपनी भावनाओं को इस तरह से व्यक्त कर पाता, या पत्र लिखने का चलन नहीं होता तो क्या हम जान पाते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को क्या समझाना चाहा उस पत्र के माध्यम से? नहीं ना। तो और एसएमएस की सीमा कितनी होती है? एक सीमा है कि बहुत बड़े एसएमएस भेज दें तो कोई पढ़ेगा नहीं, उब जाएगा। लेकिन पत्र 2 से 2.5 पेज की एक उसकी लिमिट होती थी। लेकिन कई बार हम इससे थोड़ी बड़े पत्र भी लिख सकते थे, उसका अतिरिक्त पे करना पड़ता था। ठीक है। और क्या हुआ कि उन पत्रों को आज भी सहेज करके रखा जाता है। पत्र का हमारे जीवन में एक विशेष योगदान है। पत्र के लेखन में महात्मा गांधी जी का भी एक विशेष योगदान है, और कहा जाए तो बच्चों उनका नाम सबसे अग्रणी है। उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत सारे पत्र उन्होंने लिखे हैं और उनके पास भी आए हैं, और उसका उन्होंने संग्रहण भी किया है, और वो आज उस इतिहास को हम जान पाते हैं। क्योंकि पत्रों को मैंने अभी पहले ही बताया कि बहुत दिनों तक सहेजा जा सकता है। आज भी हमारे माता पिता जो हैं वो हो सकता है जब आप लोग उनसे मिलेंगे तो वो जब अपनी संदूक को या इन चीज़ों को कभी खाली करते होंगे या उनको पलटते होंगे तो उसमें हमारे प्रियजनों के लिखे हुए पत्र आज भी मिल जाते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं। पत्र जो है वो जो था उसके बारे में मैंने बताया ही कि महात्मा गांधी का कोई जोड़ नहीं था। उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे थे, और पत्र का जो जवाब देने
महात्मा गांधी का मतलब कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता था। वो देश विदेश हर जगह से जब कोई संस्था, कोई नेता, कोई उनके प्रियजन उनको पत्र लिखते थे तो वो उसका जवाब देते थे। और तो और वो दाहिने हाथ से लिखते लिखते जब थक जाते थे ना चिट्ठियों को, तो बाएं हाथ से लिखने लग जाते थे। बाएं हाथ से लिखते हुए वो पत्रों को और मतलब सबको देते थे। मतलब कि महात्मा गांधी की चिट्ठियाँ जिन लोगों के पास हैं वो माना जाए तो प्रशस्ति पत्र है, यानी कि किसी मेडल से, किसी इनाम से कम नहीं है। और बहुत से जगहों में इनको एक म्यूजियम में इनके पत्रों को फ्रेम करके रखा गया है। और बहुत से ऐसे भाग्यशाली लोग भी हैं जिनको व्यक्तिगत महात्मा गांधी जी ने पत्र लिखा है, तो उन्होंने अपने पत्र को म्यूजियम में उन सब में ना दे करके उसको फ्रेम करा के अपने घर में रखा है। उनके लिए बहुत बड़ा उपहार जैसा है कि उनके पास एक अनमोल धरोहर है महात्मा गांधी जी के हाथों से लिखा हुआ। अब पत्र लेखन में जरूरी नहीं कि महात्मा गांधी ये अग्रणीय थे, इनका बहुत अच्छा कार्यभार था, इसलिए आपको उदाहरण के तौर पे दिया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक सत्ता में, साहित्यिक सत्ता में, कला के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में पत्र लिखते हैं और उन पत्रों का एक संग्रहण है, उसको बचा करके रखा जाता है, बचा करके रखा जाता है। और महात्मा गांधी ने एक बार रविन्द्रनाथ ठाकुर को पत्र लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ठाकुर भी बोलते हैं, टैगोर भी बोलते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा। उन्होंने मतलब उनके पत्र को संभाल कर लिखा था। 1915 से 41 के बीच के पत्राचार संग्रह जो हुए थे उसमें उस पत्र लेखन को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और उन पत्रों में उनकी मन की जो दशा थी उसका लेखा जोखा था। पत्र व्यवहार की परंपरा जो थी वो भारत में बहुत पुरानी है। मतलब हमारे जो राजा महाराजा थे उन समय भी पत्र लिखा जाता था। हाँ, जैसे मैंने शुरू में पहले भाग में, इस वीडियो के पहले भाग में आपको बता रखा है कि पहले जो पत्र थे वो पहले धावक लेके जाते थे, फिर घुड़सवार लेके जाने लगे, फिर रथों से भेजे जाने लगे, फिर यातायात के संचार साधनों का विकास हुआ, उससे आने जाने लगे, फिर डाक व्यवस्था मतलब ऐसे होने लगी थी, तो उनका प्रयोग होता था। इसकी एक खास वजह यह है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो पत्र है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है। और उसके लिए एक संस्था बनाई गई थी, वो ज़्यादा क्या थी, गुडविल डाक विभाग। गुडविल डाक विभाग में क्या था, ये लोगों को जोड़ने का काम करता था और लोगों तक एक दूसरे के विचारों को व्यक्त करने का काम करता था। घर घर तक इसकी पहुंच थी, ये जो शाखा थी इसकी घर घर तक पहुंच थी। संचार के तमाम साधन, उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार रही, ठीक है ना। मतलब कि ये बताया गया है कि आज के दौर में कितनी भी तकनीकी का विकास हो चुका है, लेकिन फिर भी जो खत है, जो चिट्ठी है, जो पत्र है, इनका महत्व बना हुआ है। और संस्थाओं के द्वारा भी इसको सहयोग किया गया है और घर घर तक चिट्ठी की पहुंच रही है। भारत में एक दौर ऐसा था कि पत्र ही सबसे सुलभ साधन माना जाता था अपने विचारों को व्यक्त करने का। आज भी जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पे मोबाइल टावर नहीं आते हैं, वहाँ पे पत्र ही एक माध्यम है जिससे कि हम अपने प्रियजनों से और या कोई साहित्यिक, राजनीतिक, कला, इन क्षेत्रों के चीज़ों को पत्र के माध्यम से ही जान पाते हैं। करोड़ों दिनों में पत्र ने खूब राज किया है और आज भी कर रहा है। दूर के जो गांव होते हैं, देहात जिनको बोला जाता है, वहाँ आज चूल्हे अगर जलते हैं बच्चों तो मनी ऑर्डर के माध्यम से ही जलते हैं। हालांकि अब मनी ऑर्डर का रूप थोड़ा टेक्निकल हो गया है, मोबाइल द्वारा ही पेमेंट होता है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे बच्चों अभी भी मोबाइल टावर या नेटवर्क नहीं, मतलब मोबाइल टावर नहीं है तो नेटवर्क कैसे आएगा, तो नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ फ़ोन की व्यवस्था भी कम है। तो उन घरों के चूल्हे आज भी मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही जलते हैं। क्यों? आप सोचेंगे मनी ऑर्डर व्यवस्था से कैसे चलते हैं? क्योंकि उन घरों के जो लोग बाहर कमाने गए हैं वो पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेजते हैं और डाक विभाग उनके घर घर जा कर के वो पैसे पहुंचाता है। इसलिए कहा जाएगा कि पत्र जो है, डाकिये जो हैं, पत्रों के माध्यम से ये जो मनी ऑर्डर हमारे तक पहुंचाते हैं वो किसी देवदूत से कम नहीं है, क्योंकि उनके इस प्रयास से हमारा जीवन सुगम और सुलभ बनता है। तो आपने जाना कि पत्र हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अभी आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।